नमस्कार, मैं ऋषि भारद्वाज और आप देख रहे हैं लोकतंत्र चेतना न्यूज चैनल। आइए शुरुआत करते हैं आज के कुछ खास खबरों के साथ। हथीन नगरपालिका चेयरपर्सन प्रत्याशी आभा रविन कुमार के प्रतिनिधि रविन कुमार को आज शहर में जगह जगह सभी वर्गों का समर्थन मिलने से चुनाव फिजा पूरी तरह से रविन कुमार के पक्ष में दिखाई दे रही है। ब्राह्मण समुदाय ने आज जगह जगह रविन कुमार को अपना आशीर्वाद समर्थन देने से दूसरे उम्मीदवार मायूस नजर आने लगे हैं। प्रदेश में 2 मार्च को होने वाले निकाय चुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार थम गया। चुनाव प्रचार थमने से पहले प्रत्याशियों ने धुआंधार चुनाव प्रचार किया। इसी कड़ी में हथीन से नगरपालिका चेयरमैन पद की निर्दलीय प्रत्याशी आभा रविन कुमार और उनके पति ने भी शहर में चुनाव प्रचार किया, जहां पूरे शहर भर में उनका जगह जगह पर ढोल नगाड़ों से न केवल जोरदार स्वागत हुआ, बल्कि लोगों ने उन्हें भरपूर समर्थन का भी आश्वासन दिया, जिससे वो अभिभूत नजर आए और कहा कि हथीन शहर की जनता ने उन्हें बहुमत से चेयरमैन बनाने का मन बना लिया है। हथीन शहर की जनता से पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह से उन्हें समर्थन मिला है, उससे उनकी जीत सुनिश्चित है, जिसके चलते विरोधियों की रातों की नींद गायब है। आपको बता दें कि आभा रविन कुमार हथीन चेयरमैन पद की पंचायती उम्मीदवार है, जो शुरुआती से ही भाजपा की प्रत्याशी और अन्यों पर भी भारी पड़ रही है। चुनाव प्रचार थमने से पहले आभा रविन कुमार और उनके पति रविन कुमार ने शहर भर में रैली निकालते हुए कहा कि अब हथीन शहर का चहुमुखी विकास होगा। पिछले कार्यकाल में जिस तरह से हथीन शहर की अनदेखी हुई, वह किसी से छिपी नहीं है। यहाँ के चुने हुए नुमाइंदों ने जनता की भावनाओं को दरकिनार कर जनता के अधिकारों को केवल अपने निजी स्वार्थ तक ही सीमित कर दिया और विकास के नाम पर करोड़ों रुपए के घोटाले कर अपनी जेब भरने का काम किया है, जिसके चलते जनता ने अब उन्हें दरकिनार कर दिया है, क्योंकि जनता ने उनके कुशासन को बेहद करीब से देखा है कि किसी तरह से उन्होंने जनता का विकास से ध्यान भटकाने के लिए भाईचारे को बिगाड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जनता ने अब मन बना लिया है कि जनता हथीन में अपनी सरकार का गठन करेगी। हथीन शहर जो विकास में पिछड़ गया है, उसका चहुमुखी विकास हो सके। आभा रविन कुमार ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद शहर के अलग अलग हिस्सों में पार्कों और सामुदायिक भवनों का निर्माण करवाया जाएगा। बच्चों की खेलने के मैदानों की व्यवस्था की जाएगी। जी, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। लोग गर्मजोशी से आपका स्वागत कर रहे हैं, मालाएं पहना रहे हैं, वोट की मालाएं पहना रहे हैं। देखिए, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हथीन में आम जन के प्यार और आशीर्वाद से हमारी आने वाली सरकार, हथीन की आम जन की सरकार हथीन में बनने जा रही है। और 2 मार्च को जो मतदान होगा, उन्हें पूर्ण भरोसा है जो हथीन की जनता है, मेरी देवतुल्य हथीन की 36 बिरादरी दिल खोलकर हमें जन समर्थन देगी और वोट रूपी प्यार हमें देने जा रही है। रविन जी, इतना समर्थन देख के क्या लगता है विरोधियों के पैर टूट जाएंगे? देखिए, विरोधी के पैर तो कल ही टूट गए। कल ही उसने जिस पार्टी के पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कार्यकर्ता हो और सबसे बड़ा संगठन हो, उस पार्टी की टिकट होने के बावजूद भी निवर्तमान चेयरमैन ने पता है कल क्या कह दिया? उसने कह दिया है, कमल को मत देखो, कमल को तो बेशक से नाली में फेंक दो, आप मुझे देखो, मुझे देखकर वोट करो। कितनी बड़ी बात है जब एक इतनी बड़ी पार्टी की टिकट होने के बाद भी प्रतिद्वंदी भी मानने लगे हैं कि भाई अब कुछ नहीं है, एक तरफा हमारी शहर में सरकार बनने जा रही है, आम जन की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं। देखिए, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का मैं सम्मान करता हूँ। अगर वो हमारे यहाँ भी आते हैं तो उनका भी हम फूल मालाओं से स्वागत करेंगे, क्योंकि वो हमारे पूजनीय वंदनीय है, उनका बहुत बहुत सम्मान है, सत्कार है। लेकिन वो ये भूल चुके हैं, जिस आदमी के पास टिकट है उसने लोगों का साथ अपना कुशासन दिखाते हुए उन्हें पीड़ित किया है, लूटा है, खसोटा है। उसके लिए शहर की जनता कोई वोट नहीं देगी, चाहे यहाँ माननीय अमित शाह जी आ जाए, चाहे नरेंद्र मोदी जी भी आ जाए। केंद्रीय मंत्री आरोप लगा रहे हो, आपके आरोप के ऊपर कोई नहीं बोल रहा, मंत्री नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा। आरोप के लिए इसलिए बोले ना, पता है उन्हें भी पता है भाई टिकट हमने गुंडे को दे दिया और इस बार निश्चित तौर पर टिकट हारने जा रही है। रविन जी, केंद्रीय मंत्री के आने से आपके चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, केंद्रीय राज्य मंत्री का जहाँ प्रोग्राम है वो रास्ते में ही मिलेंगे। अगर वो हमें मिलते हैं तो हम उनका भी स्वागत करेंगे और वो भी हमें आशीर्वाद अपना देंगे। उन्हें भी पता है कि इस बार हम हथीन में आम जन की सरकार, 36 बिरादरी की सरकार बनने जा रहे हैं। कितनी वोटों से जीत रहे हो रविन कुमार? लगभग 2000 वोटों से हम अपार जन समर्थन के साथ एक तरफा जीत होगी हमारी। क्या अपील करना चाहते हो जनता? मैं हथीन की 36 बिरादरी देवतुल्य जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि आने वाली 2 मार्च को बस के सामने वाला बटन दबाकर हमें और मेरे पिता स्वर्गीय कमर योगिंदर सिंह
की जो जनभावना नीति थी, उनका जो आदर्श था, उसको जीत दिलाएं और जितने भी अहंकारी और अहम और वहम में जीने वालों का बिल्कुल ऐसे नरसंहार कर देंगे हम जैसे भगवान श्री राम ने रावण का कर दिया था। रविंद्र जी, क्या अगर जीत होती है तो क्या आपका जो इंजन है वो सरकार के साथ जुड़ने वाला है? देखिए, इंजन लगेगा लेकिन बस का लगेगा। तीसरा इंजन जो होगा वो बस का इंजन होगा और बस के रूप में तीनों इंजन काम करेंगे। लेकिन इस बार जो कमल का इंजन नहीं, बस का इंजन लगने जा रहा है और 2 तारीख को बस के रूप में हकीम की देवतुल्य जनता उसमें 2 तारीख को बैठेगी और 12 तारीख को हम सफर करेंगे और पहला सफर हमारा मेहंदीपुर बालाजी के लिए होगा। चुनाव में अब की बार वीवीपैट मशीन नहीं होगी। कुछ नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता।